मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस मौजूद हैं जो कि इक्वल्स हो रहे हैं इसके, और उसके बाद है फाइंड ABCD, ये फाइंड करना है। अच्छा, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यानी इससे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आंसर आता है। सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ से, क्योंकि हम कर रहे हैं ऐड, ये A है और ये +3, तो ये रहा A+3। इसी तरह यहाँ C-1, यहाँ पे आ जाएगा B-1, D+0, ये रहा D, ये रहा प्लस, ये रहा 0। ये किसके इक्वल्स है? 1 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स के। अब अगर हम बात करते हैं इसको इसके बराबर बताने की, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे A+3 इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है? 1। इसी तरह यहाँ पे आते हैं B-1, ये रहा, ये इक्वल्स है किसके? 0। इसी तरह C पे आते हैं, C हमारा किसके बराबर है? C-1 इज़ इक्वल्स टू 0। और इसी तरह D पे हैं, D+0 इज़ इक्वल्स टू 1। बीच में मैं पहचान के लिए एक लाइन लगा देती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। अब ये है A, -3, वो +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -3, यानी सबसे पहले है A इज़ इक्वल्स टू 1 - 3। A की वैल्यू क्या निकली? 2, और साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। अब आते हैं B-1, इसका मतलब है -1 वहाँ चला गया, तो ये हो गया +1, प्लस लगाएंगे नहीं, ये रहा 1। C अपनी जगह है, -1 वहाँ जाके +1। D अपनी जगह है और यहाँ +0 वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये रहा 1। यानी हमारे पास जो A की वैल्यू निकली वो क्या थी? -2, B की वैल्यू 1, C की 1 और D की भी 1। अच्छा, जैसे हमारा ये क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन हमारा जैसे था, इसी तरह सेम हमारे पास ये भी है और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। और अब हम क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3। इसी तरह 2 इज़ इक्वल्स टू b, 2 इज़ इक्वल्स टू b, z इज़ इक्वल्स टू 2, z इज़ इक्वल्स टू 2, -1 इज़ इक्वल्स टू a, 0 इज़ इक्वल्स टू 0, 3 इज़ इक्वल्स टू 3, y इज़ इक्वल्स टू x, 3 इज़ इक्वल्स टू c, 2 इज़ इक्वल्स टू d। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ सब लिख दी है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। यानी अगर हम A देखते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं। A क्या आ जाएगा? A इज़ इक्वल्स टू -1, B इज़ इक्वल्स टू 2, B इज़ इक्वल्स टू 2। इसी तरह C इज़ इक्वल्स टू 3, ये भी क्लियर है। फिर हम आते हैं x y z, x y और ये रहा z। x की वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, y की वैल्यू क्या है? x। जो y है वो बराबर है x के, और आप x देखिए किसके बराबर है? 3 के। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो y है ये 3 के बराबर है, यानी y x के बराबर है और x 3 के बराबर है। का क्या मतलब है
कि हमारे पास ये भी 3 ही होगा। z पे आते हैं, z इज इक्वल्स टू 2। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली।